मेरा नाम पादरी आशिक मसीह है और बैतल मिशनरी चर्च मिनिस्ट्रीज़ में हम मिलकर काम करते हैं। यीशु का छोटा सा खादम हूँ और यीशु के नाम को जलाल देते हैं। और आज हम सब रोज़े के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम रोज़े के बारे में सीखें, दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कादिर मुतलक ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तू जो कदूस और मुबारक और मेहरबान खुदा है, हम सब तेरे लोग हैं। तू हमारा ज़िंदा खुदा है, तू अजीम है, तू कदूस है, तू मुबारक है, तू मेहरबान है, जो अपने लोगों पर अपनी शफ़क़त, अपना रहम, अपना प्यार हमेशा जारी रखता है। मिन्नत करते हैं खुदावंद कि ये कलाम तेरा है, बातें तेरी हैं। तू हमसे हम कलाम होना, हमसे बोलना, हमसे बातें करना, अपने पाक रूह की कुदरत से हमें संभाले रहना। हम तो कमज़ोर हैं, खाकी हैं, कुछ भी नहीं हैं खुदावंद। हम जो कुछ भी हैं तेरे बेटे यीशु के अजीम नाम से और उसके कीमती खून के वसीला से हैं। खुदावंद हमें छू और बरकत दे, अपनी पाक पनाह में अपने परों के साए दिल छुपाए रख और हमारी रहनुमाई फरमा। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। और रोज़ा को इब्रानी में सोम कहते हैं, अंग्रेज़ी में फास्ट, हिंदी में पर्त और उर्दू और फारसी में रोज़ा ही कहा जाता है। रोज़ा अंदरूनी गम और मातम का बैरूनी निशान है। रोज़ा का मतलब खाने पीने की चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है। टाट ओढ़ना, राख पर बैठना, सर में राख डालना हलीमी और फरोतनी की अलामत है। क़ज़ात की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका 20वां बाब, उसकी 26वीं आयत, तो यह लिखा है कि गुनाह के एवज़ बिन्यामीन के कबीले और इसराइल में जंग, दोनों कबीलों के दरमियान जंग हुई और पहले दिन 22,000 लोग मारे गए। जंग फिर जारी रही, दूसरे दिन 18,000 लोग इसराइली मारे गए। इसराइल सुबह से शाम तक रोते रहे और रोज़ा दुआ में मशगूल रहे। पहला शमूएल 7 बाब उसकी 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो शमूएल बड़ी वजाहत के साथ कौम इसराइल से कहता है कि अपने दरमियान में से अजनबी देवताओं को दूर करो और असरात को अपने बीच से दूर करो। इसराइल मिस्फा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। उन्होंने वहां जमा होकर खुदावंत के आगे पानी उंडेला और उस दिन रोज़ा रखा और कहा कि हमने खुदा का गुनाह किया है, तो खुदा ने उनको फिलिस्तियों पर फतह बख्शी। तो खुदावंत जो है वो चाहता है कि हम पूरे दिल से, पूरी सोच, पूरी लगन के साथ खुदावंत की तरफ रजू लाएं, खुदावंत के ताबे रहें, खुदावंत की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें। वो गयूर खुदा है, वो जेलस खुदा है। वो नहीं चाहता कि उसके अलावा किसी दूसरे की पूजा की जाए, उसके अलावा किसी दूसरे के सामने झुका जाए, किसी दूसरे को सिजदा किया जाए। वो अजीम और कदूस खुदा है, वो बुलंदियों पर तख्त नशीन है, वो हर जगह हर वक्त मौजूद है और वो लामहदूद है। हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, वो वहाँ मौजूद है और उसकी मौजूदगी का एहसास हमारे अंदर मौजूद रहता है। इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है, बदी करता है, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, बुरे रवैये इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, तो वो फिर महसूस करता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे खुदावंत की तरफ रजू लाना है, खुदावंत की तरफ फिरना है, खुदावंत को अपनाना है। तो हम देखते हैं कि जब इन दोनों कबीलों के दरमियान, यानी यहूदियों और इसराइलियों के दरमियान जंग रही, तो बहुत नुकसान हुआ। यानी जैसे लिखा है कि 22,000 एक दिन मारे गए, दूसरे दिन 18,000 मारे गए और खुदावन ने फिर उन पर रहम किया। वो रोए, उन्होंने मातम किया कि ये हमने क्या किया, क्यों हमने गुनाह किया, क्यों हमने अपने लोगों से जंग की। तो हम देखते हैं कि खुदावंद हर हालत में अपने लोगों के साथ रहता है, उनकी सोचों को बदलता है, रवैयों को बदलता है जब हम अपने आप को खाकसार बनाते हैं। और उन्होंने भी रोज़ा रखा, दुआ की और खुदावंद के सामने वो गिड़गिड़ाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने अजनबी देवताओं को अपने दरमियान से दूर किया, उन्होंने रोज़ा रखा, दुआ की, तो खुदा ने उनको फिलिस्तियों पर फतह बख्शी। तो ये रोज़े और दुआ के वसीले से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ज़रूरत है कि हम खुदावंत के करीब आएँ,
खुदावंद के चरणों में झुकें, उसके ताबे रहें, उसके चरणों में झुकें, क्योंकि जो खुशी और शादमानी यीशु के चरणों में है दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। दौलत इकट्ठी कर लें, महल बना लें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले लें, सब कुछ ले लें, कोई खुशी नहीं है, कोई शादमानी नहीं है। बातन खुश नहीं होता जब तक हमारा ताल्लुक जिंदा खुदा के साथ न हो। जब हम पहला शमूएल उसका 31वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिलिस्तियों ने साउल और उसके तीनों बेटों की लाशें बैतशान की दीवार पर जड़ दी। जब फिलिस्तियों के और इस्राएलियों के दरमियान जंग हुई तो खुदा ने इनको शिकस्त दी। उसके सबब क्या था कि साउल बादशाह ने खुदावंद को छोड़ दिया और खुदावंद का रूह साउल बादशाह से अलहदा हो गया। और जब वो फिलिस्तियों से जंग के लिए जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस्राएलियों को बड़ी शिकस्त हुई और साउल बादशाह और उसके बेटे जो थे वो मर गए। और उन्होंने क्या किया फिलिस्तियों ने कि उनके सर जो थे वो तन से जुदा करके उनको बैतशान दीवार के साथ लटका दिया, उनके जिस्म थे उनको दीवार के साथ जड़ दिया। और इस गम और सदमे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 7 दिन तक कौम इस्राएल ने रोज़ा रखा कि हमने गुनाह किया, हमने खुदावंद को छोड़ा, हमने खुदावंद को रद्द किया, हम खुदावंद से अलग हुए, इसलिए हमें इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं और खुदावंद के सामने गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं और मातम करते हैं। और नहमिया पहला बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि नहमिया को यरूशलेम और इसराइलियों के बारे में बताया जाता है। नहमिया पूछने लगा कि क्या हाल है जो इसराइल में लोग रह रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम गुलामी में चली गई थी। सारे लोग गुलामी में, बड़े बड़े शहजादे जो थे और उमरा जो थे और बड़े लोग सब के सब गुलामी में चले गए। वहाँ सिर्फ जो गरीब इसराइली यहूदी थे वो उस मुल्क में रह गए। और नहमिया पूछता है कि मुल्क का क्या हाल है। और उन्होंने बताया कि वो बड़ी जिल्लत की और मुसीबत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो इसराइली यहूदी वहाँ हैं, इसराइल में मौजूद हैं, यरूशलेम में मौजूद हैं, वो जिल्लत की और बड़ी मुश्किल और परेशानी की ज़िंदगी में मुब्तला हैं और मुसीबत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, फाटक आग से जले हुए हैं। और नहमिया ने जब ये सुना तो बैठकर रोने लगा। उनके दुख को देखकर, उनकी अज़ियत को देखकर, कौम की अज़ियत को देखकर वो रोने लगा। और लिखा है कि वो बैठकर रोने लगा और कई दिन तक मातम करता रहा, बड़े दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और खुदावंद के वादे खुदावंद को याद दिलाता रहा कि या खुदावंद तूने वादा किया था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम पर मेहरबान रहूंगा, मैं तुम्हें रिहाई दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात से आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हारा जिंदा खुदावंद हूँ। खुदावंद के वादे याद दिलाता है और खुदावंद अपने लोगों पर रहम करता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो कदूस और मुबारक और जोरावर खुदा है, जो बचाने की, छुड़ाने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखता है। नहमिया 9वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि बनी इसराइल रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए और अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। ये है हलीमी और फरोतनी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं, खुदावंद उन्हें वक्त पर सरफराज करता है, खुदावंद उन्हें बरकत देता है, खुदावंद उन्हें संभालता है, खुदावंद उन्हें तकवीयत और ताजगी बख्शता है। और जब बनी इसराइल रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर मट्टी पर बैठे, उन्होंने अपने सर पर मट्टी डाली और टाट ओढ़ लिया और अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा फिर वो करते रहे। तो जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है, खुदावंद की तरफ रजू लाता है, खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो फिर खुदावंद उनको तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाता है और उन्हें बरकत देता है। आस्तर 4वां बाब उसकी पहली से 3री आयत में कौम के लिए रोज़ा रखा ताकि खुदा बचाए। इन दिनों में अक्सवेरस बादशाह जो है वो 127 सूबों पर हुक्मरान था। और हम देखते हैं कि उस वक्त के लोगों ने जो कौम इसराइल के खिलाफ थे,
एक मंसूबा बांधा ताकि आस्तर के चचा मर्दकी को सलीब पर लटका दिया जाए। और हम देखते हैं कि उसका चचा जो है वो हमेशा बादशाह का वफादार था और वो कौम के लिए भी वफादार था। हम देखते हैं कि उसके लिए सलीब बना दी गई कि उसको सलीब पर लटका दिया जाए। और कौम इसराइल के लिए ये हुक्मनामा जारी करवा दिया गया कि 127 सूबों में जहां जहां भी यहूदी मौजूद हैं, इसराइली मौजूद हैं, सबको कत्ल कर दिया जाए। एक ही दिन इस पूरी कौम को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। ये बात मलका अस्तर के कानों तक पहुंचाई उसके चचा ने। और हम देखते हैं कि जब ये बात मलका तक पहुंची तो मलका ने पैगाम भेजा कि पूरी कौम और शोषण के सारे लोग मेरे लिए रोजा रखें। और 3 दिन का रोजा रखा। और उसने कहा कि बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, इसका मतलब है सजाए मौत, कोई बात नहीं, मैं हलाक हुई तो हुई, मैं कौम के लिए मैं भी रोजा रखकर बादशाह के हुजूर में पेश हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, रोजा रखा गया ताकि कौम महफूज हो जाए। पूरी कौम ने 127 सूबे जहां जहां भी इसराइली और यहूदी मौजूद थे, सब ने रोजा रखा, दुआ की, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाया। और 3 दिन का रोजा मलका अस्तर के लिए भी रखा गया ताकि बादशाह के हुजूर जब वो पेश हो तो ऐसा ना हो कि उसको हलाक कर दिया जाए। जब रोजा रखा तो खुदा ने उनकी दुआ को सुना और हम देखते हैं कि पूरी कौम बच गई। और जो मर्दकी को सलीब पर लटकाना चाहते थे उनको लटका दिया गया। खुदावंद अपने लोगों के साथ साथ रहता है। खुदावंद अपने लोगों को बरकत देता है। खुदावंद अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। जो बुलंदियों पर तख्त नशीन है वो अपने कान को झुका देता है। जब उसके लोग हलीम और फरोतन बनते हैं, उसके चरणों में झुकते हैं, वो उनको बरकत देता है, वो उनको खुशी और शानमानी अता कर देता है। यिर्मयाह 13वां बाब उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद कमरबंद की मिसाल देकर सिखाने की, समझाने की कोशिश करता है। इनके लिए दुआए खैर ना कर। खुदावंद कहता है कि यिर्मयाह इनके लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला न सुनूंगा, और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजरानी तो मैं कबूल न करूंगा, और मैं तलवार और वबा से इनको हलाक करूंगा। खुदावंद गिला करता है, शिकवा करता है कौम इसराइल से कि इन्होंने मुझे रद्द कर दिया, इन्होंने मुझे पीठ के पीछे फेंक दिया, इन्होंने गैर कौम के माबूदों की परस्तिश की। ये गैर कौमों के माबूदों के सामने झुकते हैं, ये हाथ के बनाए हुए जो माबूद हैं उनकी पैरवी और परस्तिश करते हैं। ये उन माबूदों की परस्तिश करते हैं जो आंख भी नहीं झपक सकते। इसलिए खुदावंद कहता है कि मैं इनको सजा दूंगा, मैं इनको दुख दूंगा, मैं इनको असियत दूंगा, मैं इनको परेशान करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे रद्द कर दिया है। मैं इनका खुदावंद हूं जो अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर इनको लाया। दुख और असियत के वक्त जब इन्होंने फरियाद की तो मैं आसमान से उतरा ताकि कौम इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करूं। तो फिर मैंने मूसा को भेजा ताकि मैं उसके वसीले इनको आज़ाद करूं वहाँ से। तो खुदा अपने लोगों की दुआ पर कान लगाता है। जब इंसान दुख में होते हैं, अजियत में होते हैं, मुसीबत और तकलीफ में होते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों की दुआ को सुनता है। खुदावंद अपने लोगों की दुआ पर कान लगाता है। और जब कौम इसराइल ने दुआ की कि है खुदावंद हम मुसीबत में हैं, हम दुख में हैं, हम अजियत में हैं, तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं उतरा हूं क्योंकि मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है। तो हलीम और फरोजन जब इंसान बन जाता है तो खुदावंद अपने लोगों की मदद करता है, उनको बरकत देता है, उनको संभालता है, उनको तकवीयत और ताजगी देता है और उनके लिए भलाई के काम करता है। तो जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो इसमें हम देखें कि खुदावंद कैसा रोज़ा चाहता है, खुदावंद की मंशा कैसी है, कैसा हम रोज़ा रखें, किस तौर से हम खुदावंद के ताबे रहें और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। यशाया 58 बाब उसकी 5वीं और 7वीं आयत। तो खुदावंद जो है वो यहाँ सिखाना चाहता है कि खुदावंद चाहता है गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों का सहारा बने। खुदावंद ने यशाया 58 बाब में हमें सिखाया कि हमें उनका सहारा बनना है। खुदावंद कहता है कि तुमने जब भी रोज़ा रखा अपने लिए रोज़ा रखा, क्या मेरे लिए भी कभी रोज़ा रखा? और खुदावंद के लिए रोज़ा क्या है कि बेवाओं, यतीमों
गरीबों मोहताजों का सहारा बनना, उन्हें तकवीत देना, उन्हें ताजगी देना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, उनकी मुश्किलात में उनके साथ होकर खड़ा होना ताकि वो तकवीत और ताजगी पाएँ और खुदावंद में आगे बढ़ें। और हम देखते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा एक ही बात पर मुत्फिक हैं। और खुदावंद फरमाता है मत्ती 25वां बाब उसकी 35 से 36 आयत, यीशु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। हम देखते हैं कि खुदावंद ये चाहता है कि जो मुसीबत ज़दा हैं, जो नंगे हैं और जो कमज़ोर हैं, जो भूखे हैं, जो परदेसी हैं, जो कैद में हैं, उनकी खबरगिरी करो। अगर उनकी खबरगिरी करोगे तो तुमने मेरी खबरगिरी की, तुमने मुझे अपने करीब बुला लिया। और खुदावंद चाहता है कि हम इन लोगों की मदद करें, इनकी ज़रूरत को पूरा करें, इनके साथ इनके दुख में शरीक हों, फिर खुदावंद हमें बरकत देगा, बढ़ाएगा। और ये है खुदावंद की मर्जी। और खुदावंद जब तख्त अदालत पर होगा, यीशु मसीह अपने तख्त अदालत पर बैठेगा, दुनिया की तमाम कौमें, कबीले, उम्मतें और अहले ज़ुबान सब तख्त के सामने होंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तख्त अदालत होगा तो ज़मीन अपने मुर्दे दे देगी, पानी अपने मुर्दे दे देगा, आग अपने मुर्दे दे देगी। सब तख्त अदालत के सामने होंगे और यीशु मसीह तख्त पर बैठकर दुनिया की तमाम कौमों, कबीलों, उम्मतों और अहले ज़ुबान का इंसाफ करेगा। और उस वक्त कहेगा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए तुम मेरे बाप के मुबारक लोग हो, उस मीरास को लो जो बिना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। लेकिन जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये काम नहीं किए, जिन्होंने बेवा, यतीम, मोहताज और बेसहारा लोग जो हैं उनकी मदद नहीं की, उनसे कहेगा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, कैद में था, बीमार था, तुमने मेरी खबर ना ली। तो वो कहेंगे कब? तो उसने कहा, यीशु क्या कहेगा कि इन छोटों में से जब तुमने किसी के साथ ये सलूक न किया तो मेरे साथ न किया। तो मेरा और आपका यीशु यही चाहता है कि हम उसके ताबे रहें, उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, रोज़ा और दुआ में ठहरें, खुदावंद की मर्जी को जानने की कोशिश करें, क्योंकि रोज़े के वसीले हम बरकत पाते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं, हम खुदावंद के करीब आते चले जाते हैं, खुदा और इंसान का राब्ता, ताल्लुक मजबूत होता चला जाता है। और इस तरह से हम खुदावंद में आगे बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। योएल की किताब उसका 2 बाब 15वीं आयत और यूना 3 बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि रोज़ा तौबा की अलामत है। खुदा लोगों की खाकसारी, इनकसारी और तौबा के वसीले अपना इरादा बदल लेता है। जब इंसान तौबा करते हैं, जब इंसान खाकसार हो जाते हैं, जब इंसान उसके चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावंद, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ पर रहम कर, तो वो अपने शाफी हाथों को बढ़ाकर छू लेता है और वो अपने लोगों के दरमियान आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने लोगों को बरकत देता है, उन्हें संभालता है, उन्हें तकवीत और ताजगी बख्शता है। तो हम देखते हैं कि जब निनवा को ये कहा गया कि 40 रोज के बाद आसमान से आग और गंधक नाज़िल होकर पूरे शहर को हलाक कर देगी, तमाम इंसानों और हैवानों को हलाक कर देगी, तो उन्होंने सोचा कि खुदावंद ये सब कुछ करने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखता है, वो ऐसा कर सकता है, करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रोज़ा रखा, खुदावंद के चरणों में झुक गए, तौबा की, खाक और राख पर बैठ गए। बादशाह ने अपना लिबास उतारा, उसने भी खाक और राख पर बैठ गया, टाट ओढ़ लिया, तौबा की गुनाहों से। और जब इंसान तौबा करता है तो वो मुआफ़ कर देता है, वो रहम कर देता है, वो अपने फजल को अपने लोगों पर जारी कर देता है। और जो गज़ब और कहर वो लोगों पर नाज़िल करने वाला था, वो उससे बाज आया। वो उसने कहर नाज़िल नहीं किया, आग और गंधक उसने नाज़िल नहीं की। तो हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बहुत कुछ रोज़े के बारे में लिखा गया है। अमाल 13 बाब उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं कि मखसूसियत एल्डरों के चुनाव या खिदमत के आगाज़ से पहले रोज़ा और दुआ की अशद ज़रूरत है। बरनबास और शाऊल की मखसूसियत, रसूलों के अमाल में हर कलीसिया में बुज़ुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़ा और दुआ करके उन्हें खुदा के सुपुर्द किया। रोज़ा
इलाही मदद हासिल करने के लिए रखा गया। मूसा कोहे सीना पर शरीयत यानी अहकाम खुदाबंदी को लेने के लिए 40 दिन तक रोज़ा रखता है। कोई सीना पर ठहरा रहता है। यीशु मसीह 40 रोज़ तक बियाबान में अबलीस से आजमाया गया। अवामी रसालत शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया। मरकस 9 बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, अबलीस के खिलाफ जंग के लिए रोज़ा और दुआ अशर ज़रूरी है। पुराने और नए अहदनामा में हमने रोज़ा की अहमियत जानने की कोशिश की। आज भी दुआ और रोज़ा हमारी ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत का हामिल है। रोज़ा से जिस्म कमज़ोर मगर रूहानी ताजगी में इजाफा होता है। रोज़ा और दुआ से अबलीसी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए खुदावंद से पाक रूह का जोर और कुव्वत हासिल होती है। खुदावंद के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होता है और हम कमर बंद की तरह खुदावंद से लिपटे रहते हैं और खुदावंद हमें अपने परों के साया तले महफूज रखता है। मुख्तलिफ तंजीमें रोज़ा के बारे में मुख्तलिफ राय रखती हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमने मिलकर देखा कि रोज़ा और दुआ हमारी ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन होना चाहिए ताकि हमें अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह की कुर्बत हासिल रहे और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।